नमस्कार, मैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो मित्रों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे दशहरा के बारे में। दशहरा का जो पर्व है वो कौन सी तिथि को मनाया जाएगा, दशहरे का जो पर्व है उस पर्व को मनाने का शुभ मुहूर्त कौन सा है, दशहरे की जो पूजा विधि है वो किस प्रकार से पूजा विधि हमें करनी है, साथ ही साथ में 10 अचूक उपाय भी बताएंगे जो आपको धन प्राप्ति के लिए और सुख समृद्धि में आपकी काफी ज्यादा सहायता करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए देखिए, जो दशहरा होता है वो दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मनाया जाता है, यानी कि इसे विजयदशमी और दुर्गा पूजा भी इसी दिन हम लोग मनाते हैं। और इस बार जो दशहरा है वो 24 अक्टूबर 2023 को मंगलवार के दिन ये पर्व मनाया जाएगा। अब इस दिन दुर्गा पूजा भी होगी, हवन भी होगा, शस्त्र पूजा और रावण दहन करने का खास महत्व इस दिन होता है। तो ये सब इस दिन दशहरे के दिन मनाया जाएगा। और जैसा कि हम सबको पता है कि भगवान राम ने दशानन रावण का जो वध किया था वो भी दशहरे के दिन ही किया था। तो इस दिन रावण दहन को भी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में पूरे भारत में मनाया जाता है। साथ में विजयदशमी भी इसी दिन मनाई जाती है। खास मुहूर्त में ही ये सारे काम हमें करने चाहिए। तो आइए मुहूर्त की बात कर लेते हैं कि जो दशहरा है उसका शुभ मुहूर्त कौन कौन सा है। तो देखिए, जो दशमी तिथि है, अभी दशमी तिथि जो हो रही है वो 23 अक्टूबर 2023 को शाम को 5:44 से प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि 23 अक्टूबर को शाम को 5:44 से जो तिथि है वो आरंभ हो जाएगी, दशमी तिथि। और ये दशमी तिथि है ये 24 अक्टूबर को दोपहर के 3:14 तक चलेगी। अब देखिए, जो विजयदशमी है इस दिन माता दुर्गा की पूजा भी हम लोग करते हैं और इसी के साथ साथ देवी अपराजिता की पूजा भी इस दिन करते हैं। साथ ही साथ में शस्त्र पूजा भी इस दिन कराई जाती है। और देखिए, जो अगर हम बात करें कि शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा विजयदशमी के दिन पूजा करने का, तो देखिए जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त है वो है अभिजीत मुहूर्त का मुहूर्त, यानी कि सुबह 11:43 से लेकर 12:28 का ये 45 मिनट का मुहूर्त है। अभी जो अभिजीत मुहूर्त होता है ये बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है किसी भी पूजा पाठ के काम को करने के लिए, क्योंकि इस समय अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें काफी ज्यादा सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। तो सुबह 11:43 से लेकर 12:28 तक एक मुहूर्त रहेगा। उसके बाद देखिए, जो दूसरे मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 1:58 से 2:43 तक का मुहूर्त है। ये भी लगभग 45 मिनट का मुहूर्त है। 1:58 दोपहर से 2:43 दोपहर तक। और उसके बाद देखिए, ये इस मुहूर्त में भी अगर आप पूजा कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ में अगर हम रावण दहन के समय की बात करें तो देखिए, जो रावण दहन होगा वो सूर्यास्त के बाद ही रावण दहन होता है। तो रावण दहन देखिए 24 अक्टूबर को शाम को 5:43 के बाद किया जाएगा। और रावण दहन का जो उचित समय है वो रात में 7:19 से 8:54 तक रहेगा। यानी मोटा मोटी रात में 7:20 से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम है उसके बीच में अगर आप रावण दहन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा, बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। अभी देखिए, पूजा विधि की बात करते हैं कि दशहरे पे जो पूजा है हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो देखिए, इस पूजा के लिए घर का जो पूर्वोत्तर की दिशा होती है तो उसमें कोई पवित्र स्थान को नियुक्त कर दीजिए और उसे धो के साफ करके पवित्र कर दीजिए। यह स्थान जो है, आप एक बार जब स्थान को आप पवित्र कर लेंगे तो उस स्थान में आप चंदन का लेप लगाइए। चंदन का लेप लगाने से जो स्थान है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र हो जाता है। इसी के साथ साथ आप जब ये लगा लेंगे तो उसके बाद में वहां पर फूल और अक्षत के साथ में देवी अपराजिता की पूजा करने का संकल्प आप लीजिए। उसके बाद आप माँ की पूजा करिए, माँ दुर्गा की पूजा, माँ अपराजिता की पूजा आप करिए। और इसी के साथ में आप ये सब जब पूजा आप कर लेंगे तो इसके बाद में आप जो माँ के मंत्र हैं उन माँ के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। तो जो माँ के मंत्र हैं हमारे अपराजिताय नमः, उस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो भी बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। पूजा करने के बाद में आप प्रार्थना करें माता से कि माता हमारी जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण करें और माता की आरती उतारें, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। और इसी के साथ साथ आप जब माता की पूजा कर लें तो माता की पूजा करने के बाद में माता का विसर्जन भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने माता की पूजा, दुर्गा माता की पूजा किस तरह से करनी चाहिए उसके बारे में भी हमने यहाँ पर बात करी कि इस तरह से अगर हम माता की पूजा करेंगे तो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी देखिए, बात करेंगे उन 10 उपायों के बारे में। वो 10 उपाय अगर हम करते हैं तो इससे भी हमारी जिंदगी में जो धन प्राप्ति है वो अच्छे से हो सकती है।
सुख समृद्धि बहुत अच्छे से हो सकती है। और जिंदगी के जो काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट पहलू होते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप धन संपत्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, धन समृद्धि चाहते हैं कि आपके जीवन में बढ़ जाए, तो आप क्या करिए कि शाम को माता लक्ष्मी का ध्यान करिए। जैसे दशहरे का दिन रहेगा तो शाम को आप माता लक्ष्मी का ध्यान करिए और अपने मंदिर में झाड़ू जरूर लगाइएगा उस दिन। शाम के समय में मंदिर में अगर आप झाड़ू लगाएंगे और साथ में लक्ष्मी माता की आरती करेंगे तो धन संपत्ति से बहुत ही ज्यादा आपकी अच्छी रहेगी, धन समृद्धि बढ़ जाएगी। अगर आप नौकरी व्यापार के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो आपकी नौकरी है उसमें तरक्की हो जाए, आपका जो व्यापार है व्यापार में आपकी तरक्की हो जाए, तो दशहरे के दिन माता का पूजन करने के बाद में आप 10 प्रकार के फल माता को अर्पित करिएगा और वो 10 फल माता को अर्पित करने के बाद आप गरीबों के अंदर उन फलों को बांट दीजिएगा। देवी पर सामग्री चढ़ाते समय आप ओम विजयाय नमः, एक बहुत ही अच्छा मंत्र होता है माता का, ओम विजयाय नमः, तो इस मंत्र का जाप करें। और ये उपाय आप जब शुभ मुहूर्त में ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको नौकरी और व्यापार में सफलता अवश्य मिलेगी। अब देखिए, जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, उन्होंने भी माता का पूजन किया था और यही जो मंत्र है ओम विजयाय नमः, तो इसके ऊपर उन्होंने भी माता का ध्यान किया था। तो ये मंत्र आप भी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर आपके ऊपर चल रहा है, तो दशहरे के दिन में शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य होगी। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके कारोबार के अंदर घाटा हो रहा है तो दशहरे के दिन आप एक नारियल ले लीजिए और उस नारियल में आप पीले वस्त्र को लपेट दीजिए और पीला वस्त्र लपेट कर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान के आसपास किसी भी राम मंदिर के अंदर आप चढ़ा लीजिए। यानी नारियल, पीले कलर का वस्त्र, एक जोड़ा जनेऊ और 1.25 पाव मिष्ठान, ये लेकर आप किसी भी राम मंदिर के अंदर चढ़ा दीजिए। व्यापार के अंदर अगर आपके लॉस हो रहा है तो वो लॉस बिजनेस में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप बहुत समय से, देखिए अगली बात करते हैं, बीमार चल रहे हैं, यानी कि आपकी जो सेहत है वो अच्छी नहीं चल रही है, तो आप क्या करिए कि एक पानी वाला नारियल ले लीजिए और जो पानी वाला नारियल आप लेंगे उसे अपने ऊपर से 21 बार घुमा लीजिए और जिस भी आप रावण का जहाँ पे दहन हो रहा होता है उस रावण दहन में जाकर वो जो नारियल है उस नारियल को ले जाकर रावण दहन के अंदर जलती हुई आग के अंदर डाल दीजिए। तो जो भी सेहत से जुड़ी आपकी समस्याएं हैं वो आपने जैसे नारियल को घुमाया तो सेहत से जुड़ी समस्याएं आपकी इसके साथ ही साथ में नष्ट हो जाएंगी। उसके बाद देखिए, अगर आप आर्थिक उन्नति के लिए चाहते हैं कि आपकी आर्थिक उन्नति बहुत ही ज्यादा अच्छी रहे, तो आपको क्या करना है कि 45 दिनों तक आपको एक कोई भी कुत्ता ले लीजिए, सफेद रंग का या काले रंग का कुत्ता, तो उसको बेसन का लड्डू खिलाइए। कोई भी कुत्ता हो, सफेद या काले रंग का कुत्ता, तो उसको अगर आप आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो उसे लड्डू खिलाइए। 45 दिन तक अगर आप ऐसा करेंगे तो धन संबंधित जो भी समस्याएं आपकी वो दूर हो जाएंगी। उसके साथ ही साथ में देखिए, अगर आप चाहते हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा आपके रहे तो उसके लिए क्या करिए कि एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए और फिटकरी के टुकड़े को अपने परिवार के हर सदस्य के ऊपर से घुमा लीजिए और ऐसा करते हुए उसे अपने इष्ट देव का ध्यान करिए और उसे आप जो अपना जैसे नारियल डुबोने जाएंगे आप जो दशहरे की अग्नि है उसके अंदर उस फिटकरी को भी आप डाल दीजिए। तो ऐसा करने से जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपको प्राप्त होगी और घर से जो भी कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपकी, वो नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय रहता है। और उसके साथ ही साथ में देखिए, अगर बीमारी आपको किसी भी तरह की चल रही है तो अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हर तरह की जो बीमारी है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। दशहरे के दिन में अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, तो बीमारियां इससे आपकी खत्म हो जाती हैं। और जैसे कि हमने बताया कि वो नारियल का जो उपाय है, 21 बार नारियल को सर से घुमाकर दशहरे की अग्नि में डाल दीजिए, तो इससे भी बीमारियां बहुत ही ज्यादा आपकी खत्म हो जाएंगी। कारोबार में उन्नति के लिए भी हमने बता दिया। अभी देखिए, अगर किसी के ऊपर शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, तो शमी के पेड़ वाला उपाय जरूर करिएगा। साथ में सरसों के जो सरसों का तेल होता है वो एक दीपक में डालकर आप वो सरसों का तेल लेकर आप चढ़ा दीजिए मंदिर में जाकर, यानी कोई भी शनि भगवान का मंदिर है उसमें आप सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइएगा। तो ये भी देखिए काफी अच्छा उपाय है। उसके बाद देखिए, अगर आप इस दिन कुछ भी अगर आप दान करते हैं, यानी कि जो दशहरे का दिन होता है इस दिन अगर आप किसी भी तरह का दान करते हैं, जैसे वस्त्रों का दान करते हैं तो उससे भी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। उसी के साथ ही साथ में अगर आप झाड़ू का दान करते हैं, खाने पीने की किसी चीज का दान करते हैं, तो इससे भी माता काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं।
दशहरे के दिन में अगर आप कोई भी वाहन खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, भूमि खरीदते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए अशुभ रहता है। अब देखिए, रावण का जब पुतला जल रहा है तो उस पुतले में जरूर जाइएगा और उस पुतले के दहन को जरूर देखिएगा, क्योंकि रावण के पुतले को जलते देखने से हमारे अंदर की जो 10 तरह की बुराइयां हैं, जैसे क्रोध है, लालच है, भ्रम है, ईर्ष्या है, स्वार्थ है, नशा है, अहंकार है और अन्याय है, तो ये सब रावण के साथ में जलकर नष्ट हो जाएगा। तो आप रावण की जब प्रतिमा जले तो उसके पास जाकर ये मन ही मन संकल्प लीजिएगा कि मेरे जीवन से भगवान इन 10 बुराइयों का दूर करे और मेरे जीवन में सुख और संपन्नता आ जाए। इसी के साथ में अगर आप शस्त्रों की पूजा करेंगे, यानी कि गाड़ियों की, मशीनों की, उसके साथ ही साथ में आपके पेन है, कॉपियां हैं, इनकी पूजा करेंगे तो इससे भी आपको बहुत ही ज्यादा उन्नति प्राप्त होगी और बहुत ही ज्यादा आपको इससे भी सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये हमने बात करी दशहरे की पूजा किस तरह से करनी है, पूजा विधि के बारे में बात करी, शुभ मुहूर्त के बारे में बात करी और किस किस तरह से हम दशहरे की दिन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए और लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।